हेलो एवरीवन। आईपीओ ने कुछ कोर्सेज के लिए स्पॉट राउंड 2 के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है और उसमें बताया है कि स्पॉट राउंड 2 ऑफलाइन नहीं होके ऑनलाइन मोड में होगा और किन किन कोर्सेज के लिए होगा ये उन्होंने यहाँ बताया है। तो यहाँ पे हम नोटिफिकेशन में देख सकते हैं देयर आर 13 कोर्सेज, जिसमें बीसीए कोर्स, एमबीए, कैट, सीमैट, सीईटी, इंटीग्रेटेड बीए, एलएलबी, बीए, जेएमसी, ये सारे कोर्सेज मेंशन है। कुछ पॉपुलर कोर्सेज की बात करें तो बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है हमारे पास, बीसीए कोर्स है, एमबीए कोर्स है। इन कोर्सेज के लिए स्पॉट राउंड 2 जो होने वाला है उसके लिए बताया गया है कि स्पॉट राउंड 2 जो होगा वो 14 या उससे पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा, तब से शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बताया है हु आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग। तो इसमें ये बताया गया है कि कौन कौन ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो स्पॉट राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। तो नोटिफिकेशन में कहा गया है ऑल द कैंडिडेट्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस ऑफ एडमिशन, यानी कि वो एडमिटेड हैं या नॉन एडमिटेड हैं, ठीक है ना, उनका स्टेटस या तो एडमिटेड है या नॉट एडमिटेड है, आर एलिजिबल फॉर पार्टिसिपेटिंग इन स्पॉट राउंड 2 ऑनलाइन काउंसलिंग। एक तो पहले नोटिफिकेशन जो रिलीज किया था उसमें उन्होंने बताया ऑफलाइन होगा, फिर बाद में एक करेक्शन करके एक नोटिफिकेशन और रिलीज किया था, फिर उन्होंने बताया ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। और कौन कौन उसके लिए एलिजिबल हैं, वो एडमिटेड कैंडिडेट्स और नॉट एडमिटेड कैंडिडेट्स, इन दोनों का जो स्टेटस है वो उसके लिए एलिजिबल होंगे ना। हु आर नॉट एलिजिबल, ऐसे कौन से कैंडिडेट्स होंगे जो एलिजिबल नहीं हैं। एनी कैंडिडेट हु हैज ऑलरेडी टेकन सीट इन मैनेजमेंट कोटा इज नॉट एलिजिबल, यानी जिन स्टूडेंट्स ने मैनेजमेंट कोटा में अप्लाई किया था और उनको वहां सीट मिल गई थी और उन्होंने टेकन उस सीट को एक्सेप्ट कर लिया था, यानी दोस्त हु हैव टेकन सीट इन मैनेजमेंट कोटा आर नॉट एलिजिबल। ये एक पहला कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है। सेकंड, एनी कैंडिडेट्स हु वाज डिबार्ड ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया होगा, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए होंगे उसमें वो क्लियर नहीं हुए होंगे, तो उन्हें डिबार किया गया होगा काउंसलिंग प्रोसेस से, तो वो भी स्पॉट राउंड 2 के लिए जो है एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी जो बताया गया है सारे स्टूडेंट्स इस स्पॉट राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। अब इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन में है उन्होंने ये बताया है और द डिटेल्ड शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ स्पॉट राउंड 2 ऑफ द काउंसलिंग शैल बी डिस्प्लेड ऑन और बिफोर 14th ऑफ अगस्त, यानी कि जो कंप्लीट शेड्यूल होगा स्पॉट राउंड 2 का इन सब कोर्सेज के लिए वो 14 या उससे पहले आपको बता दिया जाएगा। जैसे कि आज 12th है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो कल इवनिंग तक आ जाएगा, वरना डेफिनेटली 14 को तो वो आ ही जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंट्स को अभी तक एडमिशन नहीं मिला है वो सीयूटी के साथ क्लैश में बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका होगा ये, क्योंकि जैसे ही सीयूटी की फर्स्ट लिस्ट रिलीज होगी 16th को उन्हें क्लैरिटी हो जाएगी, या तो वैसे जो अब जैसे कि सिमुलेटेड रैंक आई हैं उनसे भी उन्हें काफी आइडिया हो गया होगा उन्हें टॉप कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो स्पॉट राउंड 2 के लिए एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर फिर भी डाउटफुल केस है तो 16th को हमारे पास सीयूटी यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो है हमारे पास फर्स्ट जो है लिस्ट रिलीज हो जाएगी, उससे उन्हें और पता लग जाएगा और उसके बाद वो इस पे चांस ले पाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा मौका होगा उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो दिल्ली में एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन देख रहे हैं, और पहली प्रायोरिटी डेफिनेटली डीयू है लेकिन सेकंड प्रायोरिटी आईपीयू को रखते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा ये चांस होने वाला है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए और विश यू गुड लक। थैंक यू।